एटम बम यानी एक ऐसा बम जिसके फटने के बाद चारों तरफ तबाही और बर्बादी होती है। इसके फटने के बाद चारों तरफ बारूद का धुआं देखने को मिलता है। इसका धमाका किसी भी शहर या देश को नक्शे से हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसके फटने की गूंज से पूरी दुनिया थर्रा उठती है और इसके साइड इफेक्ट को बरसों तक झेलना पड़ता है। इसके कारण आने वाली कई जनरेशंस उन मुश्किलों का शिकार हो जाती है जिसका कोई सलूशन ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इसी एटम यानी परमाणु बम के दम पर आज अमेरिका और रूस जैसे देश लगातार एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तबाही मचा देने वाला बम कैसे बना, किसने बनाया इसे और इसका शिकार कौन सा देश हुआ? इन सारे सवालों के जवाब इस ऑडियो सीरीज में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे सलीम सुहानवी और आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटम बॉम्ब, सिर्फ कुकू एफएम पर। दोस्तों, आज 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी में परमाणु बम के सहारे कई देश अपनी बादशाहत कायम करने का ख्वाब पाल रहे हैं। कभी अमेरिका और रूस एक दूसरे के रास्ते में टांग अड़ाते रहते हैं तो कभी चीन अमेरिका की राह को मुश्किल करने की कोशिश करता रहता है। वहीं एक बड़ी जंग की खबरें आप पिछले एक साल से सुन ही रहे होंगे। ऐसी जंग जिसमें यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं। इस जंग में भी माहौल ऐसा बन गया था जहां रूस द्वारा एटम बम के इस्तेमाल की खबर आने लगी थी। दोस्तों, परमाणु बम फटने के ख्याल से भी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और ऐसा होना नेचुरल भी है, क्योंकि अगर परमाणु बम फटा तो फिर चारों तरफ मौत और मातम का सन्नाटा पसर जाएगा जिसे शायद पूरी दुनिया बर्दाश्त भी न कर सके। दोस्तों, दुनिया का पहला एटम बम अमेरिका में बनाया गया था। इसकी टेस्टिंग 16 जुलाई 1945 को की गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में हो गई थी। इसके ठीक 3 साल बाद 1942 में अमेरिका के अंदर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम था जिसमें कई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स शामिल थे। बाद में इस रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानने लगी। इस खास प्रोजेक्ट को लीड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फिजिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। बाद में ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बॉम्ब के नाम से जाना गया। दोस्तों, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओपेनहाइमर ने क्या सोचकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। साथ ही आप जानेंगे कि आखिर क्यों ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, साथ ही आप ये भी जानेंगे कि कैसे ओपेनहाइमर जैसे बड़े साइंटिस्ट पर भगवत गीता में लिखी बातों का असर हुआ। तो चलिए सुनते हैं